ईशान किशन ने कर ली महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी। वैसे वो एक ही शहर से है। हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने मिलकर रची सबसे लंबी 5 विकेट की पार्टनरशिप। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल जब बोल्ड हुए तो बन गया इतिहास, क्योंकि पहली बार इंडिया के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज क्लीन बोल्ड। शाहीन अफरीदी ने जब विराट और रोहित के स्टंप उखाड़े तो वो पहले बॉलर बने जिन्होंने इतने लंबे करियर में इन दोनों को एक मैच में एक साथ आउट किया। हार्दिक पांड्या ने छठे नंबर पर आकर सबसे ज्यादा रन बना दिए। तो और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में एक दिन में टूट गए। भले मैच अधूरा था लेकिन रिकॉर्ड तो भरपूर थे, पूरे थे। हमें लगा क्यों ना 5-6 रिकॉर्ड आपको बताते हैं, सुनाते हैं और एक सवाल आपसे पूछते हैं, अगर गुरु मैच पूरा होता तो कौन जीतता? सच सच बताइएगा, दिल वाला नहीं। इस मैच में जो सबसे गंदा रिकॉर्ड था वो था तीनों ओपनर्स का बोल्ड हो जाना। रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट होते हैं, क्लीन बोल्ड। अंदर आती गेंद शाहीन अफरीदी एक बार फिर शाहीन का शिकार, और लेफ्ट हैंड बॉलर, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज, अंदर आती गेंद, रोहित शर्मा आउट। ये बहुत यूज्ड टू हो गए हैं हम बीते कुछ सालों में। शुभमन गिल, जिन्हें प्रिंस कहा जाता है, उन्होंने किंग की तरह अपना विकेट गंवाया। मतलब जैसे विराट कोहली ने बल्ला अड़ाया था वैसे ही बल्ला शुभमन गिल ने अड़ाया। जैसे विराट कोहली बल्ला अड़ा रहे थे तो पता था कि इसमें अगर रन भी जाता भी तो 1 रन मैक्सिमम मिलता, वैसे ही शुभमन गिल का आउट होना ज्यादा परेशान कर रहा था क्योंकि तब टीम बहुत प्रेशर में थी और प्रिंस की कहानी जो है वो अब धीरे धीरे फेड हो रही है। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। सवाल ये भी कि अगले मैच में शुभमन खेलेंगे या फिर ईशान खेलेंगे। ईशान ने अपना कल धावा बोला है, राहुल लौट रहे हैं, लेट्स जस्ट सी क्या होता है। लेकिन विराट कोहली 4 रन पर बोल्ड हुए, शुभमन गिल 10 रन पर बोल्ड हुए और उसका नतीजा यह निकलता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एवर इन हिस्ट्री इंडिया के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज बोल्ड होते हैं सामने वाली गेंदबाजी से। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी एक गेंदबाज ने विराट कोहली, रोहित शर्मा को बोल्ड किया है एक मैच में। मतलब आप सोचिए कितना लंबा करियर है। 2007-8 में रोहित आए थे, उसी के आसपास विराट आए थे। फिर 2011-12 के बाद से तो रोहित कॉन्टिन्यूअसली खेल रहे हैं, विराट भी खेल रहे हैं। अब तक किसी ने नहीं किया था। 2023 में फाइनली ऐसा हुआ है कि दोनों बोल्ड होते हैं और ये एक अनफॉर्चुनेट इतिहास हमारे नाम। दूसरा रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के नाम है। जानदार शानदार रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड यह है कि पाकिस्तान के पेसर्स ने पहली बार एशिया कप में, या पाकिस्तान की क्यों, किसी भी देश के पेसर ने पहली बार इतिहास रचते हुए सभी 10 विकेट अपने नाम कर लिए। मतलब गेंदबाजों में जहां स्पिनर्स की पिटाई हो रही थी, 131 रन ठोक दिए स्पिनर्स को लगभग 7 के औसत से हर ओवर में, तो वहीं तेज गेंदबाजों की गेंद जो थी वो हवा नहीं लग रही थी। और हारिस, नसीम और शाहीन, इन तीनों ने खतरनाक गेंदबाजी की। हारिस रऊफ की थोड़ी पिटाई हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, जिसमें खासतौर पर ईशान किशन का विकेट था और वो पंप करने वाला स्टाइल काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सही है, गलत है। लेकिन शाहीन अफरीदी कमाल की गेंदबाजी, शुरुआत में मतलब 4 विकेट निकाले और इंडिया के टॉप ऑर्डर को एक्चुअली में शाहीन अफरीदी ने तोड़ दिया। वो जो शुरू में विकेट निकले 4 विकेट, वो बहुत खतरनाक विकेट थे और इंपॉर्टेंट विकेट निकाले इन्होंने, सही समय पर विकेट निकाले। पाकिस्तान को काफी मजबूती मिली। तो नसीम शाह की गेंदें जो थी, मुझे लगता है कि इन दोनों से ज्यादा बेहतर गिर रही थी। शुरुआत में नसीम की गेंद जो अंदर आ रही थी, यकीन मानिए वो अनप्लेबल थी। हालांकि इंडिया के गेंदबाज भी जब गेंदबाजी करते तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे गेंदबाजों की गेंद भी होती क्योंकि पिच से मदद मिल रही थी। लेकिन इन तीनों ने मिलकर 10 विकेट चटकाए हैं। 4 शाहीन ने, 3 हारिस ने और 3 नसीम शाह ने। आपकी नजर में इन तीनों में सबसे अच्छी गेंदबाजी किसने की? मेरे हिसाब से नसीम ने अच्छी की थी, लेकिन शाहीन को ज्यादा दिख रहा था क्योंकि बड़े विकेट निकाले। गेंदबाजी नसीम ने सबसे अच्छी की थी। अगला रिकॉर्ड जो है वो है ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के नाम। 5वें विकेट की सबसे बड़ी पार्टनरशिप। 64 रन स्कोर था जब चौथा विकेट गिरा था। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए। टीम इंडिया बहुत प्रेशर में थी क्योंकि रन नहीं बन रहे थे, लेकिन तब कुंफू पांड्या और ईशान शानदार किशन ने जबरदस्त पार्टनरशिप की और मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। बेहतरीन पार्टनरशिप थी। मतलब ईशान किशन, हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप की उसमें 138 रन मिलाकर बनाए और 135 रनों के राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। 2005 में कानपुर में वो रिकॉर्ड कैफ और इन्होंने बनाया था। कैफ और द्रविड़ के नाम से पहले दूसरा रिकॉर्ड भी था जहां पर 118 रन की पार्टनरशिप थी। उससे पहले कपिल देव और शास्त्री साहब के नाम 112 और धोनी और रोहित शर्मा के नाम कराची में 112 रन की पार्टनरशिप थी। तो कुल मिलाकर ये पार्टनरशिप थी। लेकिन ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने ये जो रन बनाए हैं ये टीम की इज्जत बचाने वाले भी रन थे, क्योंकि अगर ये 5वें विकेट पार्टनरशिप नहीं होती तो फिर हमारा मामला काफी ज्यादा खराब हो जाता। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी। साथ ही
एशिया कप में 5वें विकेट के लिए इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी थी, क्योंकि द्रविड़ युवराज ने 133 की पार्टनरशिप की थी, तो उसे भी हमने तोड़ा। ईशान और हार्दिक 138 थे, द्रविड़ और युवराज जो थे 133। एशिया कप की हम बात करें ओवरऑल, उससे पहले धोनी और रोहित शर्मा ने 112 और धोनी और रोहित शर्मा 179। ये भी है एशिया कप के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी पार्टनरशिप में आता है। अगला जो रिकॉर्ड है वो है हार्दिक पांड्या के नाम। हार्दिक पांड्या का जिक्र होना चाहिए, जिक्र इसलिए क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कमाल की पारी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ उनका वैसे भी अलग तरह का इश्क चलता है। कल मैं स्टार्ट पढ़ रहा था कि हार्दिक पांड्या के 23 मैचेस में 950 है जब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं। बाकी टीमों के खिलाफ 33 मैचेस में 2 हाफ सेंचुरी है। तो ये उनका एक जो रिकॉर्ड है ये अपने आप में बहुत डिफरेंस रखता है, और बड़े मैचेस में बड़ी टीमों के खिलाफ वो चल रहे हैं, अच्छी बात ये है। हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, संकट के समय आते हैं, 87 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं, और एशिया कप में इंडिया की तरफ से 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज होते हैं। रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ दिया। 2008 में रोहित शर्मा ने यहां पर खेलते हुए 58 रन की पार्टनरशिप रन बनाए थे, और उस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा। हार्दिक पांड्या का जो ये रिकॉर्ड है, इससे पहले रोहित शर्मा, उससे पहले जडेजा, और जडेजा के अलावा मांजरेकर के नाम था। जडेजा ने 52 रन बनाए थे, रोहित शर्मा ने 2008 में 58 बनाए थे, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ थे, और मांजरेकर के 50 रन थे। तो ये एक था, लेकिन 87 आई थिंक इट्स वेरी गुड नंबर, और ये भी मैच और इज्जत बचाने वाली पार्टनरशिप थी। तो आई थिंक कमाल का ये था, शानदार था। और आखिरी रिकॉर्ड जो है वो है धोनी और ईशान के नाम। अब तक महेंद्र सिंह धोनी अकेले थे उन खिलाड़ियों में, इंडिया के विकेट कीपर्स में, जो 4 हाफ सेंचुरी लगातार मार चुके थे। अब ईशान किशन भी है। ईशान किशन 4 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, 3 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, एक यहां पर, और वो फर्स्ट इंडियन तो नहीं लेकिन सेकंड इंडियन बन चुके हैं जो लगातार ही काम कर चुके हैं। धोनी का रिकॉर्ड टूटा, हमने शुरू में कहा था, टूटा नहीं, बराबर किया है। 4 हाफ सेंचुरीज का धोनी ने कारनामा साल 2011 में किया था, ईशान ने 2023 में किया है। ईशान भी रांची से आते हैं, धोनी भी रांची से आते हैं, तो काफी सिमिलैरिटीज भी दोनों में है। विकेट कीपर बैट्समैन ये भी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन वो भी हैं। शानदार है, शानदार है ईशान, शानदार, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने करेक्ट किया है, और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब वनडे में उनकी फॉर्म जो है वो एज ओपनर है, और मैं उनको अगले मैच में ओपनर देखना चाहूंगा। 5 नंबर पर ईशान इस मैच में चले, लेकिन क्या वो उनकी रेगुलर पोजीशन है? वेल, आप उन्हें ओपनिंग में मौका देंगे वो ज्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो शुरुआत में पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी पारी खेली है, लेकिन अभी भी उनकी पोजीशन मिडिल ऑर्डर में पक्की नहीं है। उनकी पोजीशन ओपनिंग में है, और शुभमन गिल को वो इस बार थोड़ा सरदर्द देंगे, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। वैसे ईशान को दोहरा शतक मारने के अगले मैच में बाहर किया गया था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था। तब शुभमन गिल अच्छी फॉर्म में थे, उन्हें जगह दी गई थी। अब ईशान अच्छी फॉर्म में, क्या उन्हें जगह मिलनी चाहिए? वेल, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब वो ओपनिंग में जगह डिजर्व करते हैं हक से।